नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं सीआईडी एकेडमी जौनपुर। दोस्तों, हमारे चैनल पे कल का भूगोल का एक पार्ट हो गया है। उसी में ब्रह्मांड में उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक था हमारा ब्लैक होल। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। शब्द है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। अब गॉड पार्टिकल है क्या, उसके बारे में बताता हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आपको कल बताया गया एक महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। उसी के आगे पार्ट में ऐसा पार्ट जिससे इस पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसे गॉड पार्टिकल कहा गया, यानी कि जिसने सबको जीवन दिया। इसका प्रयोग कब हुआ, मैं लिखता हूँ समय। लिखा है सर्न, CERN, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 29 सितंबर 1914 1954 में फ्रांस व स्विट्जरलैंड। मैं लिखता चलता हूँ, आप लिखते मेरे साथ चलिए। फ्रांस व स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एक गांव मेरिनो। गांव का नाम है मेरिनो में एक प्रयोग किया गया। प्रयोग में क्या किया गया, यह एक 29 फीट गांव मेरिनो में एक प्रयोग किया गया। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित गांव मेरिनो में एक प्रयोग किया गया। तो हुआ क्या था, यहाँ पर 4 जुलाई 2012 को समय लिखा है 4 जुलाई 2012 को इसी गांव में एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग, नाम है उसका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की सुरंग में यह एक प्रयोग किया गया। और इसमें बताया गया, इसमें काम क्या किया गया, प्रोटॉन को प्रकाश की गति से भी तेज विस्फोट कराया गया। प्रोटॉन को प्रकाश की विपरीत दिशा में और प्रकाश की गति से भी तेज विस्फोट कराया गया, जिससे गॉड पार्टिकल का पता चला। अब इसी को गॉड पार्टिकल को ही डार्क मैटर या हिग्स बोसान कहा जाता है। हिग्स बोसान या फिर डार्क मैटर नाम दिया गया। चलिए, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, आगे शुरू करते हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मांड में ध्रुव तारा।
ध्रुव तारा या पोलारिस यानी कि पोल स्टार। तो दोस्तों ध्रुव तारा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित। ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव पर खड़े किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए यह एक व्यक्ति खड़ा है, उत्तरी ध्रुव पर खड़े किसी भी व्यक्ति के ठीक सीधा 90 डिग्री ऊपर स्थित जो तारा होगा उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। कैसे? देखिए, यहां से ठीक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टार, मान लीजिए यह एक स्टार है, इसे कहा जाएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारे सदैव, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित किसी भी स्थान से ध्रुव तारे को सदैव, यानी कि हमेशा एक ही जगह पर देखा जाएगा, एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। खास बात क्या है? यह उत्तरी ध्रुव पर, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, चाहे आप कहीं से भी देखेंगे। यह होता है ध्रुव तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह एक तारे का नाम है, आकाश गंगा के बीच में स्थित सौरमंडल का सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा, यानी कि हमारे सौरमंडल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक स्थित तारा, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह हमारे सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष इसकी सूर्य से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। साइरस तारा, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। साइरस तारा यानी कि डॉग स्टार, यह क्या है? अब रात में सर्वाधिक चमकदार दिखने वाला तारा साइरस कहलाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना है, और हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8 सूर्य से दूरी, इसकी सूर्य से दूरी 8.2 प्रकाश वर्ष है। वीडियो तेज लगे तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ लिखते चलिए, आपका नोट्स बनता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है हमारे सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है,
और हमारे पास अभी पहले 9 ग्रह होते थे, अब 8 ग्रह है। 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। और सौर मंडल, सूर्य और 8 ग्रह, कुछ उपग्रह, चंद्रमा, इन सबको मिलाकर एक सौर परिवार बना है, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं। सौरमंडल के केंद्र से बात करते हैं तो हमारा पहला पार्ट सौरमंडल का कौन सा होगा? सूर्य। तो हम शुरू करते हैं सूर्य के बारे में जानकारी। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, हमारा तारा सूर्य है। बाकी के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चलिए सूर्य के बारे में लिखते हैं। तो सूर्य का एक छोटा फिगर बनाते हैं पहले। यह है क्रोड, यानी कि कोर। यहाँ क्या होता है, चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। पहले आप मेरे साथ फिगर बनाते चलिए। सूर्य किरीट, सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट, ये इसकी बाहरी सतह है, इसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल। हिंदी की बात करें तो वर्णमंडल मतलब रंगों का क्षेत्र, वर्णमंडल। आगे ये पार्ट क्या है? प्रकाश मंडल। संवहनीय मेखला। चलिए अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोर, क्रोड यानी कि कोर है केंद्र, जहाँ क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ होती है। यही सूर्य की ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है। इसी की वजह से, जैसा कि आपको पता है, विज्ञान में 2 तरीके के परिवर्तन, विखंडन और संलयन होते हैं। सूर्य और सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होते हैं। यह हो गया कोर। उसके बाद सूर्य किरीट, यह पार्ट है सूर्य का किरीट, ये इसके बाहरी पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं सौर कलंक। सौर कलंक एक टॉपिक होगा, इसे मैं हेडिंग वाइज अभी इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सौर कलंक होता क्या है? आगे होता है वर्णमंडल। वर्णमंडल मतलब यहाँ से प्रकाश के रंगों में परिवर्तन होता है, यहाँ से प्रकाश के अलग अलग रंग बनते हैं। यह हो गया प्रकाश मंडल। इस क्षेत्र से पूरा प्रकाश निकलना शुरू होता है। उसके बाद संवहनीय मेखला। संवहनीय मेखला, जब आप सूर्य को एक्स्ट्रा जूम करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा, इस तरीके से यहाँ सूर्य की ऊर्जा आग के लावे जैसे बहती रहती है। यह हो गया संवहन क्षेत्र, तो यह हो गया संवहनीय मंडल। चलिए मेन टॉपिक आता है सौर कलंक। हेडिंग है हमारी सूर्य यानी कि सन। हम उसमें पढ़ रहे हैं सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होता है? ये सूर्य है, सूर्य में कुछ इस तरह से काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों का सिस्टम क्या होता है? धब्बे दिखाई क्यों देते हैं? सूर्य के प्रकाश में सौर कलंक ये होते हैं, प्रकाश मंडल में छोटे काले धब्बे होते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। और ये उत्तरी 50 डिग्री, ये मान लीजिए 0 डिग्री है अक्षांश, तो उत्तर में 50 तक और दक्षिण में 40 डिग्री, इनके बीच में ही सौर कलंक निर्माण होते हैं। सौर कलंक घटना होती है, उसमें क्या होता है? यहाँ के पार्ट, सूर्य के ऊर्जा के पार्ट यहाँ से खराब होते हैं, प्रकाश निकलना बंद होता है, काले धब्बे दिखाई देते हैं। और ऐसी घटना जब होती है, उसका पृथ्वी पर क्या असर होता है? रेडियो सिस्टम, हमारी पृथ्वी का रेडियो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मोबाइल फोन, सैटेलाइट, दूरदर्शन, इस तरह की चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और
कुछ छोटे तूफान, कहीं कहीं छोटे तूफान या सुनामी देखने को मिल सकती है, जैसे कि ज्वार भाटा में कभी कभी होता है। तो यह हो गया सौर कलंक। चलिए, सूर्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट, जरूरी पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। सौर कलंक का ताप कितना होता है? 4500 डिग्री। सूर्य के केंद्र यानी कि क्रोड, इंग्लिश में बात करें कोर, यहाँ का ताप कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सूर्य की सतह का ताप, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री। और सूर्य अपने अक्ष पर 25 दिन में एक चक्कर लगाता है, 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। और अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष। तो 25 करोड़ वर्षों में सूर्य अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है। कुछ इस तरह से होता है। ये हो गई आकाश गंगा और ये हो गया सूर्य। ऐसे देखिए, ये आकाश गंगा, इस बीच में सूर्य है, सूर्य इसके केंद्र के चारों तरफ घूमता है। ये एक चक्कर सूर्य पूरा करता है 25 करोड़ वर्षों में। और सूर्य अपना एक चक्कर, जैसे कि आपको पता है सभी पिंड दो प्रकार के ग्रह दो चक्कर लगाते हैं, एक अपने अक्ष पर, एक अपनी धुरी पर। तो जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष पर या धुरी पर, वो 25 दिन में पूरा होता है। यानी कि सूर्य का एक दिन पृथ्वी के 25 दिन के बराबर है। सूर्य का एक वर्ष पृथ्वी के 25 करोड़ वर्ष के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंप्लीट टॉपिक सूर्य का। चलिए, सूर्य टॉपिक कंप्लीट का, उसके आगे अब हम शुरू करते हैं। सूर्य के बाद नंबर आता है हमारे 8 ग्रहों का। तो पहला ग्रह क्या है? बुध। बुध यानी कि मरकरी। आपको सबको पता है, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि बुध क्या है। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से दूरी, बुध की सूर्य से दूरी है 5.8 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका परिक्रमण, यानी कि अपनी अक्ष पर एक चक्कर। अपने अक्ष पर एक चक्कर इसका पूरा होता है। लगभग 58 या 60 दिन, लगभग 58 से 65 दिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो सूर्य का एक चक्कर, एक मिनट, अपना एक चक्कर 88 डेज, सूर्य का एक चक्कर
58 से 60 दिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुध के कोई, ज्यादा जरूरी है कि बुध के कोई उपग्रह नहीं है। लास्ट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बुध पर उपलब्ध क्या है, गैसें। नेक्स्ट पॉइंट है उपस्थित गैसें। हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीशियम, ये कुछ प्रमुख गैसें बुध पर उपस्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है शुक्र ग्रह। शुक्र यानी कि वीनस, इसके पॉइंट लिखते हैं। सूर्य से क्रम में दूसरा ग्रह है ये। पृथ्वी से इसकी दूरी 4 करोड़ किलोमीटर। बुध में सूर्य से दूरी लिखवाया गया था और पृथ्वी से इसकी दूरी और शुक्र की पृथ्वी से दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है 243 डेज, 243 दिन। आगे बात करते हैं। और सूर्य का एक चक्कर लगाता है 224 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र के बारे में, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा आदि नाम से पुकारा जाता है। इसके और भी ऐसे नाम हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर शुक्र के वीडियो पर खत्म करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अब इसके आगे पृथ्वी और मंगल बाकी के ग्रहों का अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम। और आपको एक खास जरूरी सूचना देनी ये थी कि आप किसी भी पीडीएफ के लिए, किसी जानकारी के लिए नवभारत टाइम्स या द हिंदू न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर डेली आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीआईडी एकेडमी जौनपुर सीआईडी एकेडमी जौनपुर नाम के ग्रुप को सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर और वहां से आप डेली फ्री पीडीएफ डाउनलोड करिए। द हिंदू न्यूज़पेपर और कोई भी न्यूज़पेपर जो चाहिए आप हमें मैसेज करिए, वो पेपर डेली आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल कोई भी पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम के इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और हम यही वीडियो एंड करते हैं।